नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि PYQ सीरीज लाइए, PYQ सीरीज लाइए। तो यह PYQ सीरीज का पहला लेक्चर है जिसमें हम डीजल इंजन, MMB और हीट इंजन के पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह PYQ सीरीज का पहला सीरीज है जिसमें 8/2/2019 को रेलवे ALP में पूछे गए सारे क्वेश्चन का निचोड़ इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटों में मौजूद सक्रिय सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें जो कि लेड सल्फेट होता है, जो लेड सल्फेट होता है वह इसमें सक्रिय करता है, जो कि परिवर्तन करता है। जिसमें दिखा है एक लेड एसिड बैटरी को डिस्चार्जिंग के दौरान दोनों प्लेटों में मौजूद सामग्री लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और डिस्चार्ज होने पर लेड एसिड के धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्लेट पर PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट का आवरण बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि दिया गया चित्र दर्शाता है, यह आपको किस चीज़ का चित्र दिखाया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। तो यह थ्रेड पिच गेज के बारे में बताया गया है, जिसमें आप थ्रेड को नापा जाता है। इसमें अनेक तरह के आकृति मतलब नंबर लिखा होता है, उस नंबर के हिसाब से आप थ्रेड को जांचते हैं। 45 डिग्री का फेस एंगल सामान्यतः के लिए उपयुक्त होता है। तो जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसके लिए 45 डिग्री का फेस एंगल इस्तेमाल किया जाता है, और वाल्व एक तरल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मतलब उपकरण है। जो वाल्व होता है वह किसी तरल को प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। अक्षीकारक लौ में क्या होता है? तो अक्षीकारक लौ में आंतरिक शंकु सफ़ेद और बाह्य शंकु नीले रंग के होता है। जब कोई अक्षीकारक लौ मतलब कोई अक्षीकारक आग जलता है तो उसमें कैसा चिंगारी मतलब कैसा आग का आकार होता है? तो उसमें जो सफ़ेद भाग होता है वह शंकु के आकार का होता है, और जो उसके बाहर जो नीले रंग का होता है वह बाह्य शंकु की तरह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री का उपयोग क्रैंक शाफ्ट के लिए नहीं किया जाता है? तो क्रैंक शाफ्ट का उपयोग टीन का प्रयोग क्रैंक शाफ्ट के लिए नहीं किया जाता है। और अगर आपसे पूछे क्रैंक शाफ्ट का उपयोग मतलब सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, जो फोर्ज्ड स्टील होता है वह सबसे ज़्यादा यूज होता है, और जो कास्ट आयरन होता है वह सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछे कि क्रैंक शाफ्ट किससे बना जाता है, तो या फिर फोर्ज्ड स्टील लगाएंगे और या फिर कास्ट आयरन लगाएंगे। और अगर तीनों ऑप्शन है तो फोर्ज्ड स्टील मतलब डुक्लाइट आयरन और टिटेनियम ये सबका बनता है, बट ज़्यादातर बनता है वो कास्ट आयरन से, जो कि फोर्ज्ड करके बना जाता है। चित्र में प्रदर्शित ड्रिल क्या है? यह ड्रिल जो दिखाया गया है यह पूछ रहा है यह किस प्रकार का ड्रिल है। तो यह स्प्रेड ड्रिल है। तो आप आकृति अपने किताब में देख लेंगे कि कितना भी फिगर है उसको फिगर को देख लेंगे, क्योंकि फिगर हमेशा 10 से 15 फिगर ही पूछ देता है। तो आप फिगर को ध्यान से देख ले किस चीज़ का फिगर है और उसको एकदम दिमाग में घोल ले। और पिस्टन का कौन सा भाग उच्च दाब और ताप के अधीन होता है? तो जो पिस्टन का क्राउन भाग होता है, जो मतलब ऊपर का भाग होता है, वह उसको क्राउन बोलते हैं। तो क्राउन को जो पिस्टन अप डाउन करता है तो उसका जो ऊपर का भाग होता है वह सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उस पर ये सब दाब लगता है। जो कि जब फ्यूल जलता है तो सारा दाब उसके क्राउन पे ही लगता है, तो सबसे मजबूत उनमें क्राउन ही होता है। और जो कि पिस्टन अधिकतम एल्युमिनियम अलाव के बनाए जाते हैं या फिर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। आप अच्छी तरह फिनिश प्राप्त करने के लिए ड्रिल किए गए छिद्रों का सटीक आकार प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम रिमिंग का प्रयोग करते हैं, अगर सतह को सही करने के लिए। अच्छी फिनिश सतह प्राप्त करने और ड्रिल किए गए छिद्रों को सटीक आकार प्राप्त करने के लिए रिमिंग का प्रयोग किया जाता है। रिमिंग के लिए रिमर टूल का प्रयोग किया जाता है। यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। रिमर कई प्रकार के आते हैं, जैसे सबका अंक निर्धारित होता है कितने मोटाई का मतलब रिमिंग करना है, उसके हिसाब से रिमिंग किया जाता है। डीजल ईंधन प्रणाली में CRDI है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है CRDI का। तो इसमें कॉमन रेल डायरेक्टर इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। क्रैंक शाफ्ट बियरिंग को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए और सहारा देने के लिए क्रैंक केस में निम्नलिखित में से ढाला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है क्रैंक शाफ्ट बियरिंग को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए और सहारा देने के लिए क्रैंक केस में निम्नलिखित में से ढाला जाता है। तो जिसमें रिम होता है उसका क्रैंक शाफ्ट का रिम, उसको बहुत मजबूती से ढाला जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है सर्किलर्प किससे बना होता है? जो सर्किलर्प होता है वो किससे बना होता है? तो फुल फ्लोटिंग टाइप रिस्ट पिनों से सर्किलर्प बनाया जाता है।
इसका प्रयोग अगर पूछ लेते हैं, इस पिन का प्रयोग पिस्टन और करंट रॉड को दोनों को घुमाने के लिए किया जाता है। डीजल इंजन में ग्लो प्लग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डीजल इंजन में ग्लो प्लग दहन कक्ष में कसा होता है। जो ग्लो प्लग ऐसा ऊष्मीय उपकरण है जो डीजल इंजन के शुरू या स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ठंडे डीजल इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है? तो जो ग्लो प्लग होता है वह जब इंजन ठंडा हो जाता है ना, तो उसको स्टार्ट के लिए ग्लो प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कंप्रेशन इंजन इग्निशन इंजन है, यह बाह्य दहन इंजन है, इसमें ईंधन के रूप में गैसोलीन का प्रयोग किया जाता है, यह स्पार्क इग्निशन इंजन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यह कंप्रेसर इग्निशन इंजन और सारे गलत है। तो इसमें यह है। अगर आपको पूछ ले तो डीजल इंजन का खोज किसने किया था, तो आप जर्मन मूल के एक वैज्ञानिक थे रूडोल्फ डीजल, जो कि 1892 में इसका खोज किए थे। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डीजल इंजन का खोज किसने किया था, तो आप रूडोल्फ डीजल का मतलब नाम बता देंगे। अगर बात करें एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, लघुपथित किए जाने पर यह 3 एम्पियर का धारा प्रदान करता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए ओम का नियम लगाना है और उसमें निकाल सकते हैं आप। डीजल इंजन की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो डीजल इंजन में जो गति का नियंत्रण होता है वह गवर्नर के माध्यम से होता है, और डीजल इंजन में क्वालिटी कंट्रोल भी गवर्नर की मदद से ही होता है। 4 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर के वाल्व होता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर कितने होते हैं? तो 4 स्ट्रोक सिलेंडर में इंजन जो होता है वह 3 वाल्व में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो कांसा होता है वह थर्मिस्टर बनाने के यूज नहीं होता है। कोबाल्ट, यूरेनियम, लोहा, इससे सारे से थर्मिस्टर बनता है। थर्मिस्टर का उपयोग हीटर की तरह करते हैं। जो सिलेंडर के फायरिंग आर्डर है, तो सिलेंडर हॉरिजॉन्टली ऑब्जूस्ड इंजन के लिए दहन क्रम क्या है? तो 4 सिलेंडर इंजन में जो दहन इंजन का जो उसका दहन क्रम है, मतलब फायरिंग आर्डर, वो क्या होता है? तो 1342 इसका फायरिंग आर्डर होता है। इसको आप याद कर लेंगे, 1342। यह ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर को याद कर लेंगे। ठंडे इंजन को स्टार्ट करते समय निम्न में से कोई किस रंग का धुआं दिखाई देने का संभावना होता है? तो सफ़ेद धुआं जो होता है वो जब ठंडा इंजन को स्टार्ट करते तो सफ़ेद धुआं निकलता है। एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? तो जो रेक्टिफायर होता है वह एसी को डीसी में बदलता है। डीजल इंजन की क्रैंकिंग के समय स्टार्टर मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? तो जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाहन में अल्टरनेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वाहन में अल्टरनेटर का प्रयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक मशीन होता है जो कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और सिंक्रोनस मोटर और एसी जनरेटर में भी काम करता है। पिस्टन और संयोजक दंड मतलब कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पिन को क्या कहते हैं? तो जो गजन पिन होता है या फिर पिस्टन पिन, गजन पिन को ही पिस्टन पिन कहते हैं। तो यह पिस्टन पे लगा होता है छोटा सा ऐसे पिन की तरह, जो कि कनेक्टिंग रॉड के छोटे हिस्से को पिस्टन के साथ जोड़ता है। और अगर पूछ दे कि आपका मतलब कनेक्टिंग रॉड किससे बनाता है, तो यह भी कास्ट आयरन से बना होता है, ढलवा लोहा से बना होता है। छोटे डीजल इंजनों में से बने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का प्रयोग किया जाता है। तो जो ढलवा लोहा होता है वह छोटे इंजनों में एग्जॉस्ट के रूप में मैनिफोल्ड का प्रयोग किया जाता है मैनिफोल्ड बनाने में। तो एक ट्रू स्ट्रोक इंजन के लिए वाल्व टाइमिंग आरेख खींचा गया है। तो इसको तो आप जो वेन डायग्राम होता है इंजन का उससे कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को आप छोड़ दें क्योंकि यह थोड़ा हार्ड होता है क्वेश्चन। अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लग जाएगा आपका। फ्लाई व्हील कंट्रोल स्प्रिंग क्या होता है? जो फ्लाई वेट कंट्रोल स्प्रिंग जो होता है वह वी पिवट से जुड़ा होता है। जो वेट पिवट होता है उससे जुड़ा होता है।
इंजन कूलिंग सिस्टम में निम्न से किस पंप का प्रयोग किया जाता है? तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, मतलब अपकेंद्री पंप होता है, उसका प्रयोग इंजन कूलिंग में किया जाता है। अगर बात करें इंजन ऑटोमोबाइल में कितने कंप्रेसर रिंग होनी चाहिए, तो इसमें मिनिमम 2 कंप्रेसर रिंग होता है और 1 ऑयल रिंग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो कि इसमें जो कंप्रेसर रिंग लगा होता है वह एयर को प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेथ मशीन में 40 mm व्यास और 1000 RPM धुर्री की गति के लिए कर्तन गति क्या होती है? कर्तन गति का फार्मूला होता है पाई डी एन अपान 1000। तो यह फार्मूला लगा के आप किसी भी कर्तन औजार का उसका कर्तन गति निकाल सकते हैं। असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो जो असेंबल्ड प्रकार के क्रैंकशाफ्ट होते हैं उनका प्रयोग मोटरसाइकिलों में किया जाता है। गति के अधिकतम उतार चढ़ाव और माध्य गति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो गति के उतार चढ़ाव के गुणांक को ही उसके माध्य गति के अनुपात को कहते हैं। 7.8 mm आकार के टाइपिंग ड्रिल का उपयोग करके निम्न से कौन सा टाइप आकार प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका M9 × 1.25 जो कि इसका जो ट्रैप ड्रिल है वह प्राप्त किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस इंजन में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को सिलेंडर हेड से लगाया जाता है? तो जो आई हेड होता है उसमें सिलेंडर में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों सिलेंडर के हेड में लगाया जाता है। एल्युमिनियम से बने सिलेंडर ब्लॉक में से बने लाइनरों की आवश्यकता होती है। तो जो सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है जिसमें लाइनर लगी होती है जो कि पिस्टन से सटा होता है वह ढलवा लोहा का बना होता है। माइक्रोमीटर के लिए सही कथन चुनें। तो जो माइक्रोमीटर होता है यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी जाप को मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001% इंच में या इससे अधिक सूक्ष्मता से मापा जा सकता हो। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है इसके फ्रेम में प्लास्टिक इंसुलेटेड ग्रिप का उपयोग किया जाता है, तो यह सही होगा। और माइक्रोमीटर नट और स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है, यह भी आप याद कर लेंगे। प्राय ईंधन तेल की प्रज्वलन गुणवत्ता निम्न होने पर दहन के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शोर को क्या कहा जाता है? तो जो फ्यूल नॉक होता है उसको ही शोर को कहा जाता है फ्यूल नॉक। जिसमें प्राय डीजल ईंधन में जब प्रज्वलन की गुणवत्ता निम्न हो जाती है ना तो जो उसमें शोर उत्पन्न होता है उसको फ्यूल नॉक कहते हैं। सीटेन क्रमांक 48 की रेटिंग वाले ईंधन में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो 0.25%, मतलब 48 की रेटिंग वाले ईंधन में सल्फर की मात्रा होती है। गवर्नर द्वारा अति नियंत्रण के कारण गति के बार बार लयबद्ध रूप से होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो जो हंटिंग होता है, गवर्नर द्वारा अति नियंत्रण के कारण होने वाले परिवर्तनों को हंटिंग कहा जाता है। इंजन प्रबंधन प्रणाली में भौतिक या अन्य चरों को विद्युतीय चरण में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो सेंसर जो लगे होते हैं वही उनका विद्युतीय चर में परिवर्तन करने का उपकरण होते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए सही क्रम क्या होता है? तो 4 स्ट्रोक में जो साइकिलिंग का होता है इंजन का सही क्रम, तो पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो अगर इसको हिंदी में बात करें तो पहले चूसण होता है, फिर संपीड़न होता है, फिर शक्ति होता है, फिर निकास होता है। डीजल इंजन का इंजेक्टर किससे बना होता है? डीजल इंजन का इंजेक्टर सिलेंडर में ईंधन इंजेक्ट करने के लिए बना होता है। यात्री कार के डैशबोर्ड पर प्रयुक्त सर्वाधिक आम गेज को जो वाहन की गति को दर्शाता है को रूप में जाना जाता है। तो जो स्पीडोमीटर होता है उसके द्वारा हम स्पीड की जानकारी लेते हैं कि कितना तेज स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, तो वह डैशबोर्ड पे लगा होता है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के दूसरे से सबसे नज़दीक होने पर निम्नलिखित में से किस कैमशाफ्ट का ड्राइव मैकेनिज्म का प्रयोग करता है? जब दोनों कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट बहुत पास होते हैं तो वह आपका गियर से चलते हैं और ज़्यादा दूर होते हैं तो वह बेल्ट से चलते हैं। तो जब पास में पूछे तो आप गियर लगाएंगे और जब दूर पूछे तो आप बेल्ट लगाएंगे। कर्तन उपकरण की उच्चतम गर्म कठोरता के लिए सही विकल्प है। तो सिरेमिक जो होता है वह
यूज किया जाता है हार्डनेस के लिए। चित्र में दिखाया गया है यह किस प्रकार की छेनी है। तो यह बेवेल एच छेनी है जिसमें किनारे पर थोड़ा ज़्यादा कटा रहता है। गैर कार्य स्ट्रोक चक्रों के दौरान फ्लाईव्हील इंजन को संचालित करता है। माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी नमूने की मापन करने के लिए आप अल्पतमांक पूछ रहा, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो अगर आपको माइक्रोमीटर का अल्पतमांक पूछे मीट्रिक प्रणाली में तो 0.01 mm होता है, और ब्रिटिश प्रणाली में पूछे तो 0.001 इंच होता है। और माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर 1848 में किया गया था। वाल्व तब खुलता है जब कैम लोब को उठाता है। तो वाल्व तब खुलता है जब कैम लोब वाल्व लिफ्टर को उठाता है। जिस इंजन की प्रत्येक 1500 घंटे के उपयोग के बाद जांच की जाती है इसकी निवारक रखरखाव अनुसूची को कहते हैं। तो सी श्रेणी में इसका रखरखाव आता है। पैनल पर मौजूद चार्ज इंडिकेटर यह निम्न नहीं दिखाता है कि कब इंजन चल रहा है, यह संभवतः निम्नलिखित की वजह से होता है। पैनल पर मौजूद चार्ज इंडिकेटर यह नहीं दिखाता है कि कब इंजन चल रहा है। इसका मुख्य कारण स्टेटर वाइंडिंग के ओपन सर्किट से है। जब दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या होता है, तब जब दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाही धारा भिन्न भिन्न होती है। धारा इसमें भिन्न भिन्न होती है और धारा इसका भिन्न भिन्न होता है, बट उसका जो करंट होता है वह सेम होता है। स्टिप्स के बारे में इनमें से क्या कथन सत्य है। जो स्टिप्स होता है तेल के झाग बनाने से रोकने के लिए जंग रोधक का उपयोग किया जाता है, यह कथन गलत है। और जितने भी उसमें सारे कथन दिए हैं वह सही है। इसका प्रयोग स्नेहन के ऑक्सीकरण रोकने के लिए ऑक्सीजन निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। गंदगी की वजह से हुए जमाव को ढीला करने के लिए भी एडिटिव्स का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिंग रॉड से बने होते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड किससे बना होता है। कनेक्टिंग रॉड फोर्ज स्टील से बनाता है या फिर ढलवा लोहा से बना होता है, या इसको हल्का रखा जाता है। और इसका बहुत बार पूछा है कि कनेक्टिंग रॉड का सेक्शन क्या होता है, तो यह आई सेक्शन का बना होता है। थर्मोस्टेट वाल्व के लिए सही विकल्प चुने। जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है यह लगभग 80 डिग्री पर खुलना शुरू होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है, और 2 स्ट्रोक में एक चक्कर में क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में मतलब उसका जो एनर्जी होता है पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। तो 4 स्ट्रोक में 2 क्रैंकशाफ्ट और 2 स्ट्रोक में एक क्रैंकशाफ्ट। ऊर्जा के अधिकतम उतार चढ़ाव और प्रति चक्र के रूप में कार्य के अनुपात को क्या कहते हैं। ऊर्जा के अधिकतम उतार चढ़ाव और प्रति चक्र में किए गए कार्य के अनुपात के गति के उतार चढ़ाव के गुणांक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है गति के उतार चढ़ाव के गुणांक होता है उसको ही कहते हैं। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल समानता होता है। जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल समानता लाल रंग का होता है, इसका फार्मूला अगर पूछ दे तो C3H8O2 होता है। एग्जॉस्ट गैस के निकलने में उत्पन्न ध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त उपकरण के रूप में जाना जाता है। तो एग्जॉस्ट गैस में निकलने वाले ध्वनि को कम करने के लिए हम मफलर का रूप में करते हैं, जिससे आप साइलेंसर गाड़ी के साइलेंसर के पीछे लगा होता है जिससे आवाज़ अच्छा निकलता है। और कोई कोई आप देखते होंगे इनफील्ड गाड़ी में साइलेंसर को बदलवा देते हैं जिससे आवाज़ बहुत तेज निकलता है, जिसमें मफलर का प्रयोग नहीं होता है। तो जो नई गाड़ियाँ होती हैं उसमें साइलेंसर में मफलर का प्रयोग करते हैं जिससे आवाज़ एकदम अच्छा तरीके से आता है। इंडेक्स रेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर को तेल की आपूर्ति द्वारा प्रदान की जाती है। तो जो इसका गियर पंप होता है वह इंडेक्स रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर को तेल आपूर्ति करता है। टर्बोचार्जर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जो टर्बोचार्जर की इंजन की दक्षता बढ़ाता है। टर्बोचार्जर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग में हम इंजन की दक्षता बढ़ाते हैं। टर्बोचार्जर एक गैस कंप्रेसर की मदद से सिलेंडर में प्रवेश होने वाली हवा का घनत्व बढ़ाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है यह इंजन की दक्षता बढ़ाता है, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रैंकलेस तनुकरण से संबंधित नहीं है। तो जो तेल का दबाव में वृद्धि है वह यह नहीं करता है। यह अत्यधिक निष्क्रिय समय भी लेता है, अपूर्ण दहन भी करता है, इंजेक्टरों में रिसाव भी करता है, बट यह तेल के दाब में वृद्धि नहीं करता है।
गैसों के सामान्य प्रवाह के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? जो बैक प्रेशर होता है वह सामान्य प्रवाह के प्रतिरोध को कहा जाता है। जैसे गैस के अणु द्रव्यों और ठोसों पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इन्हें दबाकर इनका आयतन कम किया जा सकता है। एक डीजल इंजन के प्रदर्शन की रेटिंग के लिए एक ग्राफ बनाया गया, जो इस ग्राफ के प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका डीजल इंडिकेटर है, इसका प्रयोग करते हैं। और डीजल इंजन में प्रदर्शन की रेटिंग के लिए इंजन के इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। डीजल इंजन की एक अंतर्दहन इंजन है जो बंद स्थान में वायु को संपीड़ित करने से ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसमें आप स्पार्क प्लग का आवश्यकता नहीं होता है। इसमें मतलब यह दाब पे ही काम करता है, और पेट्रोल इंजन जो होता है वह स्पार्क प्लग पे काम करता है। तो आप भी हमारे चैनल पर तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसका सेशन 15 सेशन और लेना है, क्योंकि 15 प्रीवियस ईयर और हुए थे डीजल इंजन, हीट इंजन और एमएमबी का। तो आप अगर इन तीनों सब्जेक्ट के छात्र हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आराम से आप देख सकते हैं। अगर आप ये 15 वीडियो देख लें तो आपको 60 नंबर से कोई रोक नहीं सकता, 75 में 60 नंबर। बट लाना आपको 27 नंबर है, लेकिन 27 नंबर लेके ना चलें। अगर आपको जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उसके लिए आपको उतना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड पास कर लिए तो CBT2 पास करने में कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद।